हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे क्योंकि भारत का परिचय के हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन बात तो ये है कि हमें भारत का परिचय का पता होना चाहिए कि कौन से देशों के साथ हमारे भारत देश की सीमाएं लगती है, उन देशों की कितनी किलोमीटर की सीमा भारत देश को छूती है, कौन कौन से राज्य किस दिशा में हैं उनको दर्शाएंगे मैप के द्वारा, और कौन से देशों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं, अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ किस डिस्ट्रिक्ट कौन से जिलों की सीमाएं लगती है। उसके बाद में देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से द्वीप हैं बसे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए अरब सागर में कौन से द्वीप बसे हुए हैं। कॉमन बात तो ये है कि हमें सामान्य परिचय के बारे में भारत के पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करें तो अगर आपको 20% ज्योग्राफी कवर करनी है तो पहले आपको मैप समझना होगा, क्योंकि आपको एक मैप लेना होगा और मैप के अनुसार आपको मैप में दर्शाना होगा। उससे क्या होगा कि 20% ज्योग्राफी कवर हो जाएगी आपकी, क्योंकि भारत का एक सामान्य परिचय तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर एक तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किस देश की सीमाएं किस दिशा में दर्शाई गई है, यानी कौन सा देश किस जगह बसा हुआ है। भारत के चारों ओर कौन कौन से देश की सीमाएं लगती है। उसके बाद में देखेंगे कि समुद्र तटीय सीमाएं कितनी लगती हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसके बारे में देखेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की मैं बात करता हूँ कि हमारे देश के साथ किस देशों की सीमाएं लगती है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में चीन देश, चीन, फिर यहाँ पे तिब्बत। तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत देश का अभी जगह चीन के अधीन हो गया है। ये तिब्बत नाम की जगह है वो चीन के अधीन है। तो यहाँ पे भारत के कोने में उत्तर पूर्व दिशा में चीन की सीमाएं लगती है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे कौन से देश की सीमाएं लगती है, तो यहाँ पे कौन सा देश है, नेपाल। यहाँ पे चीन की उत्तर पूर्व दिशा में किस देशों की सीमाएं लगती है, चीन की, उसके बाद में नेपाल की लगती है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक देश बसा हुआ है, कौन सा, भूटान। चीन, फिर नेपाल और फिर भूटान, ये तो हो गए 3 देश। उसके बाद में बात करें आगे, बात यहाँ पे एक देश है, कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमाएं भारत देश के साथ लगती है। फिर यहाँ पे बात करें हम दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत के किस देश की सीमाएं लगती है, तो यहाँ पे कौन सा देश है, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की 7 सीमाएं जो राजस्थान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं, जो राजस्थान के 4 जिले उत्तर पश्चिमी दिशा में है वो लगते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। वो बाद की बातें बाद में बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे चीन और यहाँ पे नेपाल। यहाँ पे हमारा देश कौन सा है, भारत देश के साथ सीमा है भूटान की। फिर यहाँ पे एक देश है म्यांमार, पहले इसका नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार की राजधानी कौन सी है, नई पी ताव। यानी आपको राजधानी ध्यान में रखना है, और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात। नई पी ताव इसकी राजधानी है। उनकी राजधानी के बारे में भी जिक्र करेंगे, आराम से पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में यहाँ पे देश है कौन सा, बांग्लादेश। आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे राज्य कौन सा बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के टच में कौन सा है, बांग्लादेश। फिर यहाँ पे दक्षिण दिशा में कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका है। फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये तो होगा हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत की सीमाएं लगती है। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर। अरब सागर, और यहाँ पे कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। जिसमें 36 द्वीप हैं, छोटे द्वीप।
और यहाँ पे कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार ऐसे द्वीप है। कुल 200 द्वीप है यहाँ पे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। उसके बाद में बात करते हैं ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फिर अगर राज्यों की बात करें कि भारत देश में मैप के अनुसार हम दर्शाएंगे कि किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, वो जिक्र करेंगे। और कौन से राज्य किस दिशा में बसे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट में हम उत्तर से देखते हैं, एक बार इस दिशा में चलते हैं और फिर पूर्व दिशा में जो भी राज्य हैं उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में यहाँ पे है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यहाँ पे राजस्थान। यहाँ पे कौन से देश राज्य की सीमा लगती है, गुजरात की। फिर यहाँ पे मुंबई जो साल्ट द्वीप पर बसा हुआ है। फिर यहाँ पे गोवा। गोवा की छोटी सीमाएं लगती है, कुछ इतनी लगती है 3701 किलोमीटर के करीब। उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल राज्य की, नीचे तमिलनाडु, इसके ऊपर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट अपोजिट कौन सा है, आंध्र प्रदेश के जस्ट अपोजिट है तेलंगाना। तेलंगाना हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी ऊपर आने के बाद में यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के जस्ट कॉर्नर में यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से ऊपर है यहाँ पे झारखंड। एक मैप के द्वारा दर्शाना है, फिर मैप में आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे दिल्ली। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे लेंगे त्रिपुरा। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के थोड़ा ऊपर यहाँ पे त्रिपुरा। फिर यहाँ पे लेंगे पूर्व दिशा में चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा हो गया, नागालैंड। नागालैंड के बाद में नीचे याद रखना आपको मणिपुर। और मणिपुर से नीचे मिजोरम। त्रिपुरा यहाँ पे असम। और असम के बाद में यहाँ पे है मेघालय। मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ पे बिहार। फिर बिहार के बाद में यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे है उत्तराखंड। और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारे दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, ये हो गए हमारे 28 राज्य। वैसे 29 राज्य हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। देश कौन कौन से हैं, चीन, नेपाल,
भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 देशों की सीमा हमारे भारत देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उनमें से 5 तो उपद्वीप हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। एक बार तो ये राज्य हैं, इनको राज्यों को दर्शाया यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमने ले लिए। उसके बाद में अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई भारत देश से कितनी किलोमीटर की सीमाएं बनती है, वो देखेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी कितनी है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो चीन के साथ लगती है 39-17, ये पहले थी। अब बात करें तो 34-88 ये लगती है दोस्तों। भारत देश के साथ चीन की सीमाएं कितनी लगती है, 34-88 या 39-17। नेपाल के आपको याद रखना है 1751 किलोमीटर। नेपाल देश की सीमा कितनी लगती है, 1751। फिर 700 में से 1 कम करो, 699। भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 33-23 वर्तमान में। श्रीलंका के साथ 30 किलोमीटर। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद में एक देश कौन सा बचा है, म्यांमार। म्यांमार की 1643। यह थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी जो देशों के साथ भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिन देशों की, उनके साथ किलोमीटर की बारे में। फिर उसके बाद में बात करते हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फिर देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन सी लगती है। ऊपरी दिशा को, उत्तरी दिशा को क्या कहते हैं, इंद्राकोल। और दक्षिणी दिशा को इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हो। पिग्मेलियन पॉइंट। उसके बाद में गुजरात के साथ कौन सी है, सर्किल रेखा। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सी लगती है, वालंगू। ये थी उत्तरी दिशा को इंदिराकोल, यानी ऊपर से कोल, फिर नीचे पॉइंट हो गया, ये याद रखना है। सरक्रिक और अरुणाचल से वालंगू, ऐसे आपको याद रखना है। ये थी इनके बारे में। उत्तरी दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिणी दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व दिशा को और पश्चिम दिशा को। उसके बाद में बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है। 32-14 किलोमीटर लंबी और 29-33 किलोमीटर चौड़ी। उनतीस 33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत में हमारे, देखा कितनी है, कितनी किलोमीटर की है, यहाँ पे 29-33 किलोमीटर लंबी है। फिर उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है, यहाँ पे 32-14। अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात आ गई तो एक बात और बता देता हूं आपको
कि एक रेखा काटती है यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को, जिसे क्या कहते हैं, कौन सी जगह पे वो रेखा काटती है, तो कौन सी जगह है, झांसी। झांसी शहर है, यूपी और एमपी के बीच में पड़ता है झांसी, ज्यादातर यूपी में है वैसे। झांसी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को बीच में क्रॉस करती है। यह थी दोस्तों इनके भारत देश का एक सामान्य परिचय। उसके बाद में बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी निवास करती है, विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भारत का, कितने देशों के साथ सीमा लगती है, उपमहाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितने देश हैं, और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, वो सारा कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट में देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको क्षेत्रफल ध्यान में रखना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर। उसके बाद में जनसंख्या कितनी है, 121,0854,977 करोड़, 1,21,00,00,000, 1,21,00,00,000, 121,0854,977, 121,0854,977। उसके बाद में विश्व की कुल जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है, विश्व की कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। विश्व का 2.4 क्षेत्रफल भूमि भारत में है। भारत देशों के साथ 7 देशों के साथ सीमाएं लगती है। भारत देशों की 7 देशों के साथ सीमाएं लगती है। उपमहाद्वीप की बात करें तो उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। कौन कौन से, नेपाल हो गया, नेपाल, फिर यहाँ पे भूटान, नेपाल भूटान हो गया, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, बांग्लादेश। उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत देश और बांग्लादेश, ये उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। फिर क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। अब आपको याद कैसे करना है क्षेत्रफल में 7वां स्थान, एक ट्रिक है, कौन सी, रक्कूबाई। रक्कूबाई क्या है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, आगे भारत। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। इससे पहले 6 बड़े देश हैं। आगे बात करें जनसंख्या में, जनसंख्या में भारत का 2रा स्थान है। तो फर्स्ट स्थान किसका है, पहला चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बहुत से देश हैं। 3 देश याद रखना है, चीन, भारत और यूएसए।
जनसंख्या में दूसरा स्थान, क्षेत्रफल में 7वां स्थान। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उसके बाद में देखते हैं भारत की कितनी डिग्री देशांत अक्षांशीय सीमाएं और कितनी डिग्री देशांतरीय सीमाएं लगती है। यहाँ पे कितनी है, पिग्मेलियन पॉइंट में 23.3, ये राजस्थान की है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच भारत देश स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा, जो भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा 8 राज्यों से होके गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रागुमन छाजा पत्ती में, ये इसकी ट्रिक है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यामोत्तर रेखा, जिसे विषुवतीय रेखा कहते हैं। मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। यामोत्तर रेखा यामोत्तर रेखा साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य से गुजरती है, जिसे अगर हम बात करें जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितना है? 5.5 घंटे आगे। जीएमटी मेन टाइम से भारत का 5.5 घंटे आगे है। यामोत्तर रेखा को एक दूसरे नाम से जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर जीएमटी की बात करूं मैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, छह समय कटिबंध है। रूस में 11, अमेरिका 6 और रूस में 11। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 7 बहन। 7 बहन कौन कौन सी हैं? पूर्वी दिशा में अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर असम हो गया, फिर यहाँ पे मेघालय हो गया, फिर मणिपुर हो गया। मणिपुर कहाँ पे? ये रहा मणिपुर हो गया। फिर उसके बाद में नागालैंड और त्रिपुरा। आपको ये याद रखना है। मिजोरम हो गया। आपको ये याद रखना है ये राज्य 7 पहिन वाले राज्य कौन से हैं? ये पूर्वी सीमा पे जो राज्य स्थित हैं वो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में बात करें सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की लगती है भारत देश के साथ सीमा, तो गुजरात की। 1663 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है। क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान है। 3 राज्यों के याद रखनी है अपनी सीमा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 30, 82, 45 किलोमीटर। 30, 77, 13 किलोमीटर, ये याद रखना है। 34, 22, 39 राजस्थान की। 30, 82, 45 मध्य प्रदेश की। 30, 77, 13 ये महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है। यानी 3 बड़े राज्य आपको याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। छोटे की बात करें, छोटी सीमा, तो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा की कितनी? 3701। 3701 किलोमीटर गोवा के साथ सीमा लगती है। यानी सबसे छोटी, सबसे बड़ी राजस्थान की और सबसे छोटी गोवा की। उसके बाद में बात करते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा स्थित है इसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन, 0 डिग्री यानी जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये हो गई बातें। अगर बात करें जनसंख्या की, हमने बात कर ली 121, 0854, 977। पुरुष की 62.32 और महिला की बाकी जो है वो महिला की 48 के कुछ यानी 58.75 के लमसम। उसके बाद में बात करते हैं जलीय सीमा। भारत के साथ जलीय सीमा किन किन देशों की लगती है? जलीय सीमा, जलीय सीमा जलीय सीमा की बात करें तो भारत देश के साथ जलीय सीमा किन किन देशों की लगती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं जलीय सीमा में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से जस्ट ऊपर बांग्लादेश है, तो यहाँ पे लिखना है बांग्लादेश। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार। फिर आपको तीसरा बात करनी है थाईलैंड। चौथी बात करनी है इंडोनेशिया। पांचवी बात करनी है श्रीलंका। छठी बात करनी है मालदीव। और सातवीं बात करनी है पाकिस्तान। यानी जलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान, जलीय सीमा 7 देशों के साथ, जनसंख्या में दूसरा स्थान। उसके बाद में अगर बात करें, ये थी कॉमन बातें। आगे बात करते हैं दूसरी कि जो सीमाएं बनाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं भारत में, बंदरगाह कितने हैं, बड़े बंदरगाह कितने हैं और छोटे बंदरगाह कितने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 266। बंदरगाह 13 हैं, बड़े बंदरगाह 200 छोटे बंदरगाह। द्वीप की बात करूं, कुल द्वीप कितने हैं? 247।
चौथा लक्षद्वीप है, उसमें द्वीप कितने हैं? 36। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान निकोबार में कम से कम 190-199 के करीब द्वीप पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं भारत की, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम, सॉरी हमने सिक्किम नहीं लिखा है यहाँ पे, सिक्किम और भूटान के मध्य एक विवाद था, काफी दिनों से चल रहा है। कौन सा? डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद भूटान और सिक्किम के मध्य है इसमें। आगे बात करें सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, 85-98 मीटर। वैसे बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है 86-11, लेकिन ये POK में पड़ती है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। और भी बहुत सी हैं, 78-17 नंदा देवी, और उत्तराखंड में है वाल, और कंचनजंगा हो गई, धौलागिरी पर्वत है, उसके बाद में नंदा देवी है, नंगा पर्वत है 86-11, ये नामचा बड़वा है, ये थी चोटी। तो दोस्तों हमें भारत का परिचय, एक सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए कि भारत देश का कौन सा सामान्य परिचय है, और एक मैप के द्वारा आपको दर्शाना है कौन से देश कहाँ पे स्थित हैं, मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, और कौन से राज्य स्थित हैं जो मैप में अनुसार दर्शाए गए हैं। उत्तर से दक्षिण कौन सी रेखाएं गुजरती है, पूर्व से पश्चिम कौन सी गुजरती है, भारत के बीच से कौन सी गुजरती है, उत्तर की लंबाई कितनी है, पूर्वी लंबाई कितनी है, बीच में चारों कोनों पे कौन से जगह काटती है रेखा झांसी में, भारत देशों के साथ जो सीमाएं लगती है उनकी कितनी किलोमीटर की सीमाएं हैं, जलीय सीमाएं कितनी देशों की लगती है, क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बंदरगाह कितने हैं, द्वीप कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये सामान्य परिचय अगर कवर होता आपका, तो परिचय होने के बाद में, सामान्य परिचय कवर होने के बाद में, अगर मैं एग्जाम की बात करूं, 20% जीके यानी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप मैप सही से भर लिए तो 20% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है। तो मैप आपको भरना चाहिए। मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें राजस्थान के परिचय के बारे में बात करेंगे, और नदियों के साथ बात करेंगे, नदियों के बारे में बात करेंगे कि कौन से राज्य से कौन सी नदी गुजरती है, मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगे, तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं और वीडियो डाल सकूं। थैंक यू।